50 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इंतजार एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। दादा तो नौकरी करते मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये संपूर्ण क्रांति आता है। लोकसभा चुनाव के पहले एनटीपीसी और रेलवे की वैकेंसी की घोषणा, 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए, पैसे भी लिए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि अब हम आगे क्या करें। लोकसभा के चुनाव भी फटाक से कर लिए जा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी एकदम फिक्स डेट फिक्स टाइम पे आ रहा है। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायक भी सेट हो जा रहे हैं। सारा सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था से नहीं हो पा रही है। कमाल है साहब। क्या एसएससी सीजीएल वालों की जिंदगी में सिर्फ पीटी या मेंस है, या कोई फाइनल रिजल्ट भी है? उनका कोई भविष्य भी है, या फिर सिर्फ चोचलेबाजी? एक स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि आखिर कब तक सरकार और सरकारी आयोग हमारी जलती हुई जवानी को झुलसाते हैं? आखिर कब तक हमारे जज्बातों को दरकिनार किया जाता है? आखिर कब तक हम अपने कैरियर को बनाने की जिद कैरी कर? 2017 वाला भी एसएससी का रिजल्ट अटका, 2018-19 का तो छोड़ ही दीजिए। आरआरबी वालों का भी कोई पता नहीं है, और ये एनटीपीसी वाले भी हिमालय की गोद में समाधि ले चुके। तो ऐसे में हम स्टूडेंट क्या करें, किससे कहें, कहाँ जाएं? कमजोर क्या आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी वाले ही मिले? तो चेयरमैन साहब याद रखें, आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कि कोरोना है इसलिए लेट हो। अच्छी चांदी काट रहे हैं आप, वो भी कोरोना के नाम। जब नीट और जेई के एग्जाम कराते हैं तो आपका कोरोना गायब हो जाता है। जब बीएड इंट्रेंस एग्जाम में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़वाते हैं तो आपका कोरोना क्वारंटीन हो जाता है। लेकिन बात जब हम अपने रिजल्ट की करते हैं तो कोरोना आ जाता है। सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन गलत ना हमारे साथ हो रहा है, और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए साहब, हर चीज की एक लिमिट होती है, पेशेंस का भी पेशेंस होता है, और अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस करती है। इस देश का युवा चोट से ज्यादा वोट को प्रेफर करता है, और जिस दिन अपने इंडेक्स फिंगर से ईवीएम पर प्रेस कर दिया ना, तो आपका बिका हुआ प्रेस भी कहीं पर। मीडिया वालों की क्या बात करें साहब, वो तो शर्म को हॉर्लिक्स और ग्लूकोन डी में मिला के पी गए। इन्हें देश की बेरोजगारी, युवाओं के टूटते हौसले और हम स्टूडेंट के बिखरते सपनों से कोई लेना देना नहीं। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आज के दिन तक 522 रुपए रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हुई, साला डेट तक कंफर्म नहीं हुआ है। हमने किस दिन तक तैयारी करनी है, तब तक कंफर्म नहीं हुआ। पर साला जेईई नीट के लिए बालक रो रहे हैं, साला असम में ग्रुप चल रहा है, बिहार में चल रहा है, वो एग्जाम होना जरूरी है। उसमें साला इनका राजनीति पॉलिटिकल व्यू है, साला कोचिंग सेंटर की वजह से ये चल रहा है। कहाँ तक पढ़ेगा यार, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सुसाइड कमिट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थक चुके हैं साला सरकार से, बीजेपी से। ऐसी की तैसी नहीं चाहिए साला, कोई भी हमें धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए साला, रोजगार चाहिए। मजदूरी छोड़ के 2-2 साल तक रह के देखो भाई, रह के देखो। मुखर्जी नगर पता है खर्चा कितना आता है, कहाँ से आता है? साला मैसी तैसी मर के जा पड़ी है। मैं कुछ नहीं, माफ करो साला, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए ही नहीं साला बीजेपी। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार। एसएससी एग्जाम्स को लेकर एक जोक चलता था कि जब मैं 12वीं में था तो वो 10वीं में थी, और जब मैं वो ग्रेजुएट हुई तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, और जब ग्रेजुएट हो गई मैं
कर रहा था, कल उसकी शादी है, मैं अब भी SSC की तैयारी कर रहा हूँ और कल मेरा एग्जाम है। मैं इस जोक पे बहुत हंसती थी और मुझे लगता था ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये एक शर्मनाक हकीकत है कि हम एग्जाम्स को तो दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। आपके चुनाव में 5 साल की देरी हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको काउंटिंग जो है वो 1 महीने के अंदर करानी है, लेकिन आप एग्जाम्स ले लेते हैं और कई बार तो एग्जाम्स भी नहीं लेते हैं, टाइमिंग देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, साल में आपके रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं चलता है। देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। एग्जाम्स लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए। हम पास है, फेल, हमें बताइए, बात खत्म कीजिए, हम आगे की तैयारी करें। हमें अटका के लटका के मत रखिए। ये जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके पूरे समर्थन में हूँ और मैं आपसे भी कहती हूँ इस ट्रेंड को आगे बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है और अगर हम आज आगे नहीं बढ़े तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से। सर, माय नेम इज़ पंकज शर्मा, आई एम ए सिंगल 2018 स्टूडेंट। मैम आज 3 साल हो गए हैं और मैम हम अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करे जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मैम हमारी डेली लाइफ में कोई भी हमको आके क्यों कह जाता है कि 3 साल हो गए भैया, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब के नहीं लग रहे हो, लेकिन हम उनको नहीं बता सकते मैम, गवर्नमेंट रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं कर रही है। मैम NTPC का तो इवन ये हाल है कि उनसे 1.5 साल में मैम ये नहीं हुआ कि वेंडर कौन है, उनसे वेंडर सेलेक्ट नहीं हुआ। मैम हम क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम कुछ कह दें तो हम विपक्ष के हैं, पाकिस्तानी तक कह दिया जाता है हमें। मन की बात में मोदी जी इतने सराखों से बिठाया है उनको, वहाँ अच्छे से सब करके बिठाया है। मन की बात में कुत्तों की बात हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। हम उनसे भी गिरे हुए हैं, इतना ठगा हुआ, इतना गलत महसूस कर रहे हैं मैम। बहुत गंदा दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा दौर चल रहा है। हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे, हमारा फ्यूचर ही सिक्योर नहीं समझ में आ रहा है। हमें पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है मैम, उससे ज़्यादा हमें हार्ड वर्क तो मैम कैंपेनिंग करने में तो लग रहा है कि मैम रिजल्ट डिक्लेयर करो, रिजल्ट डिक्लेयर करो। हम क्या करें, कुछ करने को कुछ है ही नहीं। 3 साल हो गए मैम, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को मज़े आ रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। हमारे लिए, जनता के लिए गवर्नमेंट होती है, लेकिन पता नहीं हमारी नहीं सुनी जा रही। हम तो देश के युवा हैं, उल्टा हमारी वजह से ये देश फ्यूचर में चलेगा, कुछ करेगा, हमें ही दबाया जा रहा है। मैम प्लीज़ सेव अस मैम, बहुत बुरी दौर है मैम। कल को आपके भी बच्चे होंगे या हम भी किसी के बच्चे हैं, वो भी हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, हम भी हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है। बहुत गंदा दौर है मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। आग की लपट का तुम बघार दो, आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के मोदी जी, हम सभी छात्रों की तरफ से आपसे नम्र निवेदन है कि रेलवे को मत बेचिए। जहां आप चाय बेचते थे आज उसी को आप बेचने पे भूल गए। ये बात आप जान लीजिए मोदी जी कि अगर आपने रेलवे को बेचा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके लिए वोट नहीं करेंगे। हम युवाओं से आप उस हद तक टूट जाइएगा जहां से जुटना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाथ जोड़कर मस्तकों के झुंड, हम छात्रों की तरफ से आपसे नम्र निवेदन करते हैं, रेलवे को तुमको स्टूडेंट पावर दिखाएंगे सर। यस, स्टूडेंट पावर। मुझे गर्व है स्टूडेंट पावर पर। तुम लोग जानते हो, हर एक स्टूडेंट को आवे भरती, खात पियत खूब ही काटत आवे जरती, आवे में लग जावे जाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला। अरे थाली बजावे, ताली बजावे, लाइट बुताए, मोमबत्ती जलावे, सतीहे में हुए बदनाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला। साहब बड़े बड़े डीलिंग ले कुछ ना हो आई, काम चाहिए काम बस चली ना कोताई, खोला ना आँख सरेआम देखला, का ऐसे कमाएंगे नाम देखला, बबुआ घूमेलन ना काम देखला। हाय हाय रे गवर्नमेंट, थैंक्स।
की पुकार है, ये भागवत का सार है कि ये सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके एक हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। प्रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया। अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा कि भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा है, विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। आप तो बड़े प्यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है, मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तू दाना डालना। मुझे रात को ऐसा सपना आया, भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहाँ तक देखता हूँ खुश पाता हूँ लोगों को। ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो दिल्ली में ही देख लो, मुखर्जी नगर जैसी जगह में जाके कि टीचर और बच्चे कैसे बेहाल हो रहे हैं। आज अगर टीचर में सोच लो, या कि पूरे फाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।